वेलकम बैक टू ऑल। देखिए, JSSC PGT 2018 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कुलर हेलिक्स पूछा गया है। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आप इसको देखोगे खुद से भी बन जाएगा आपसे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसको हमको करना कैसे है। आपको यहाँ पे एक जो है इसका कर्व का इक्वेशन दे दिया है और आपको बता दिया है कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आपको पता करना है। तो देखिए बहुत सिंपल है। अगर हम लोग हेलिक्स को देखें एक बार, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हेलिक्स जो हमारा कर्व होता है, देखिए वो इस तरह का कर्व होता है। दिस इज़ द हेलिक्स, ये हेलिक्स है। और हेलिक्स का जो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है कर्व का, वही आपको यहाँ पे दे रखा है, राइट। ये जो है XY प्लेन से इस तरह से जेड की तरफ जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे जो आपको आर्क लेंथ पूछा है, तो फॉर ए फुल रोटेशन आपको पूछा है। चूँकि आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे हमारा क्या दिया है, यहाँ पे हमको दिया है 100 से 102 पाई। अगर मैं थोड़ा सा इसको समझा दूँ तो देखिए, तो जो कर्व का जो एक स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो होता है XI प्लस YJ प्लस जेड के, राइट। ये अब यहाँ पे देखिएगा तो x आपका क्या है, तो x के प्लेस में आपका है cos t, y के प्लेस में है मेरा sin t, और z के प्लेस में क्या है, z के प्लेस में t है। तो ये आपको सिर्फ मतलब कि थोड़ा आपको घुमाने के लिए ऐसा दिया है, ठीक है, पॉइंट को। एक्चुअली यहाँ पे मतलब है फुल रोटेशन, क्योंकि आप देखेंगे कि t जो है, जो z है हमारा, वो 0 से 2 पाई वेरी कर रहा है, राइट। तो t एक्चुअली आपका 0 से 2 पाई वेरी कर रहा है। और 0 से 2 पाई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपको फुल रोटेशन में आपको इसका काम करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, अभी आप देखेंगे मज़ा आएगा। तो आप देखिए, तो यहाँ पे x को अगर आप देखोगे तो 0 से 2 पाई के लिए ये क्या होगा, तो cos 0 आपका भी 1 होता है, 2 पाई भी 1 होता है, तो 1 to 1। इसी वजह से देखिए पहला वाला आपका लिमिट 1 to 1 दिया हुआ है। sin t को देखोगे तो sin 0 पे 0 होता है, 2 पाई पे भी क्या होता है, 0 होता है, इसलिए ये आपको 0 से 0 दिया है। तो बस इसको देखना नहीं है, आप ये वेरीफाई हो जाएगा आपका, ठीक है, कि एक्चुअली क्या है, मेरा जो t है वो 0 से 2 पाई है। फुल रोटेशन के लिए काम करना है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। आप इसका निकाल लीजिए वेलोसिटी, और वहाँ से आपका आसानी के साथ में जो आर्क लेंथ है यानी डिस्प्लेसमेंट वो आपका निकल जाएगा, या डिस्टेंस जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, रेट, ठीक है, dr/dt आप जानते हैं। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, तो वेलोसिटी वेक्टर मेरा आ जाता है cos t का आ जाएगा आपका sin t माइनस sin t, राइट। sin t का हो जाएगा cos t, और t का सिर्फ हो जाएगा आपका ये। तो ये हमारा निकल गया, ओके। अब इसका आप निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो वो आपका आ जाएगा सिंपली sin स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी, और यहाँ पे तो 1 का 1 ही होगा, ठीक है। ये भी आपका 1 हो गया, तो क्या आ जा रहा है, तो ये आपका आ जा रहा है 1 + 1 यानी आपको √2 आ जा रहा है, ठीक है। अब ये हमको निकालना है आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ का मतलब क्या होगा, आर्क लेंथ का मतलब होगा, आप कह सकते हो डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। यानी हमको ये जो मेरा VT आया है, इसको हम क्या करेंगे, इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ, 0 से 2 पाई फॉर द फुल रोटेशन, या कहिए t = 0 से 2 पाई के लिए, ठीक है। तो हो गया काम, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका ये क्वेश्चन आपसे डील हो गया है। आप देखोगे तो ये आपका होता है, ये आपका √2 आया है, कांस्टेंट है, और 0 से 2 पाई के लिए काम करना है, ठीक है ना। तो √2 आपका बाहर निकल जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा, अंडर लिमिट ये 2 पाई आएगा, यानी 2 पाई आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए कितना जल्दी इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाता है। तो डेफिनेटली बहुत ही ईजिली बनेगा, ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल सा आप फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन पढ़े हो वेक्टर का, उसमें आपको एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, कैसे निकालते हैं आपको पता है, ठीक है। सारा कुछ मैंने आपको कोर्स में बताया हुआ है, तो आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ईजी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ना, तो आपको छोड़ना नहीं है। खासकर वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आने वाला है। तो वेक्टर एनालिसिस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ज्योमेट्री हो गया, सबके क्वेश्चन आपके गिफ्ट क्वेश्चन है। तो ये सारे ही लोग करेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंपटीशन होगा प्योर मैथमेटिक्स में। तो बट आपको सब पे ध्यान देना है, डेफिनेटली आप एग्जाम को जरूर क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।